अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स सप्लीमेंट जो थे उसके ऊपर में जो अनेक प्रश्न बाबा को पूछे गए थे, उसका बाबा ने जो कहा है उसके बारे में ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे और बता रहे। लास्ट टाइम आज का विषय जो बाबा ने बताया है वो है चेतना का प्रतिवर्धन, इन्वोल्यूशन। मतलब कि ये जो प्रोसेस जो है स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत आत्मा का प्रवास, वहाँ से मनोजगत तक और फिर वहाँ से परमात्मा तक, ये जो प्रवास है इसको बाबा ने कहा है कि इन्वोल्यूशन, इनवर्ड जर्नी, मोक्ष मार्ग बोले, इनवर्ड जर्नी यानी एक नाम है, उसको इन्वोल्यूशन कहते। चेतना का प्रतिवर्धन मतलब चेतना अंदर, मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि सभी धर्म में जाते बोलते हैं कि अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो, बाहर कुछ नहीं है, अंदर, इनसाइड, इनसाइड। तो वो इनसाइड क्या है? वो इनसाइड है वो मोक्ष मार्ग या इन्वोल्यूशन या प्रतिवर्धन। किसका? चेतना का। चेतना इस शरीर मन इसके द्वारे में बाहर का देख रही है, अभी उसको इनसाइड जाना है, अंदर। तो ये प्रवास जो है वो सभी को इससे गुजरना पड़ता है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने का ये एक मार्ग जो है पूर्ण चेतना। फिर बाबा कहते हैं कि पूर्ण चेतना जो पहले मानव योनि लेती है, जैसे ही मानव योनि मिल जाती है तभी चेतना पूर्ण हो जाती है। प्रेरणा, चेतना पूरी तो हो गई, पर चेतना के साथ में संस्कार आ गए, है कि नहीं? तो इस संस्कार का क्या करने का? क्योंकि ये संस्कार जब तक नील नहीं हो जाते तब तक हमको परमात्मा का दर्शन तो नहीं होता है, या परमात्मा तक पहुंचना या उससे एक रूप होना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ग्रेजुअली यह चेतना जो है अपने आप को इनसाइड में खींचती रहती है, इनसाइड, कि जिनसे से हम लोग परमात्मा तक पहुँचे। एक भूमिका के बाद में दूसरी भूमिका में जाएगी ये चेतना। पहले एक प्लेन के ऊपर में है, फिर दूसरे प्लेन पे, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, ऐसा होते होते अनेक जन्मों के बाद में 84 लाख योनि के बाद में कहीं वो परमात्मा से एक रूप होती है। पर ये इन जनरल है, इन जनरल। पर सद्गुरु के साथ में या अवतार के साथ में हो या साधु संतों के साथ में हो तो हमारा यह प्रवास जो है वो जल्दी जल्दी होता है। इसीलिए छोड़ते वो आगे, वह चेतना जो है वह एक एक प्लेन छोड़ते हुए आगे 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 निकलते जाती है और संवत जाती है। चेतना का यह प्रतिवर्धन मतलब अंदर, इन्वोल्यूशन, इंटरनल जर्नी, प्रतिवर्धन प्रथम बार उस समय प्रारंभ होता है जब गहरे गढ़े हुए स्थूल संस्कार क्षीण हो जाते हैं। ये शुरू कभी होता है? वो कहते हैं कि ये चालू कभी होता है? ये इनवर्ड जर्नी चालू कभी होता है? जब भी हमारे ग्रॉस इम्प्रेशन जो है, स्थूल संस्कार, यह जब थिन होना चालू हो जाता है, थिन होना जब चालू हो जाता है तभी हमारा इनवर्ड जर्नी स्टार्ट होता है। सभी संतों ने, सद्गुरु ने और सभी किताबों में यही लिखा हुआ है कि आपको नामस्मरण करो, तीर्थ यात्रा करो, दान धर्म करो, ये करो, वो करो। उस सिर्फ उसका मतलब और ये एक ही है कि यह इनवर्ड जर्नी तक हम लोग पहुंच जाए। उन्होंने नहीं बताया, इनवर्ड जर्नी नहीं बताई, ये तो मेहर बाबा ने बताया, क्योंकि इसके पहले किसी ने ये भेद, ये राज जो है खोला ही नहीं था। इनवर्ड जर्नी तो मालूम ही नहीं, पर बताया सभी ने है। पर उन्होंने क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि हमारी मेंटेलिटी उस वहाँ तक नहीं पहुँची थी कि हम उसको ग्रास्प कर सके, समझ सके। सदगुरु को क्या बताया? मालूम नहीं था क्या? मालूम था, पर कैसे बताए उनको? नहीं बताया। कैसे समझाए उनको? जब तक अपनी बुद्धि जो है वो नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक कैसे बताएंगे? वो नहीं बताएंगे। अगर बताने जाए तो और मिस हो जाएगा।
ये वो एक बताएंगे, वो जाके मानव जाति को कुछ और बताएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए यह स्थूल संस्कार जब भी है, जब भी वो थीन हो जाते हैं, फीबल हो जाते हैं, कम हो जाते, कम नहीं हो जाते, वो पातर हो जाते हैं बोलते हैं उसको, तो तभी हमारा ये इनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रकार चेतना प्रथम भूमिका का अनुभव करती है। और जैसे ही ये इनवर्ड में जाएंगी तो पहली भूमिका के ऊपर में वह चेतना आ गई, क्योंकि बाबा को जो पूछा गया उसका वो आंसर दे रहे कि ये कैसे होता है। क्योंकि आने वाली मानव जात ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। वो फॉरेनर है ना, अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हमने बोल दिया इनवर्ड जर्नी तो मान लिया। और भाई इनवर्ड जर्नी क्या होता है, वो कैसे होता है, तो बाबा को सबको देना पड़ेगा ना। अब वो तो चले गए, पर वो गॉड स्पीक तो छोड़ के गए ना, जिसमें दिया है लॉर्ड मेहर जो है इसमें दिया हुआ है, सब जगह सभी चीज़ों के आंसर उन्होंने दे दिए हैं। आगे वो कहते हैं कि फिर भी अधिक क्षीण, जैसे जैसे वह चेतना, जैसे जैसे वो क्षीण होती जाएगी, वैसे वैसे यह चेतना का प्रवास आगे 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 बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। इसके अंदर में जब भी जाएंगे सूक्ष्म जगत में, तो हम सूक्ष्म शरीर का उपयोग करेंगे। इसके बाद आगे और हम जाएंगे तो मनो शरीर के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का अनुभव करेंगे। यहाँ पे हम इस शरीर के द्वारा करते हैं, यहाँ पे हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फिर आगे में मनो शरीर के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का, तीनों जगत का हम अनुभव ले रहे हैं। और यह अनुभव लेते लेते हमारे संस्कार हम लोग और थीन इतने थीन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब संस्कार लेस। तभी हमको परमात्मा के दर्शन या उनके साथ मिलन होगा। कितनी कठिन है ये, कितना कठिन है, पर इसीलिए सद्गुरु क्यों चाहिए, ये उसका रीज़न है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम मेडिटेशन के द्वारा ये हासिल करेंगे, इसके द्वारा उसके द्वारा। तुम किसी के द्वारा भी करो, कुछ भी करो, सद्गुरु के पास जब तक नहीं जाओगे, अवतार के पास नहीं जाओगे, तब तक आपका ये मोक्ष मार्ग फुलफिल होने वाला नहीं है। और इसीलिए सभी सद्गुरु और अवतारों ने इसके ऊपर में ज़्यादा एम्फोसिस किया है कि हमको शरण आओ, नहीं क्या, इसीलिए तो कहते हो। आखिरी चेतना 7वें प्लेन के ऊपर में जब चली जाती है, पहुंच जाती है, तो चेतना पहले स्थूल संस्कार पर केंद्रित थी और आत्मा पर केंद्रित होने से काफ़ी दूर थी। जब भी यह चेतना स्थूल जगत पे केंद्रित थी, तो परमात्मा और इसके बीच में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। यह चेतना जब इस सूक्ष्म जगत में आई तो भी ये अंतर है इसके बीच में, वो मनोजगत में आए फिर भी ये अंतर है, पर ये यहाँ जब आ गई तो अंतर निकल गया, जीरो हो गया। बस वो कहते हैं जैसे जैसे संस्कार क्षीण होते जाएंगे, वैसे वैसे चेतना आगे बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे चेतना 7 प्लेन पे चली जाएगी और चेतना अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित होती। जैसे ही चेतना अपने आत्मा पे केंद्रित हो जाएंगी, तो तब उस सोल को, उस आत्मा को मैं अनंत हूँ का अनुभव आएगा। मैं अनंत हूँ। अभी अपनी चेतना इस स्थूल जगत पे केंद्रित है, इसलिए अपने को परमात्मा का अनुभव नहीं है। जब अपनी चेतना, अपने अंदर में जो परमात्मा है, सब लोग बोलते हैं ना परमात्मा इधर है इधर है इधर है, बताते हैं, तो उस आत्मा पे जब भी वो केंद्रित होगी चेतना, तभी अपने को परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा मतलब कोई आदमी नहीं है कि ऊपर बैठा हुआ, ऐसे कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब सामान्य आदमी को समझाने के लिए बाबा बोलते परमात्मा कैसे है, महासागर कैसे है, अनंत। परमात्मा मीन्स अनंत, परमात्मा मीन्स अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। परमात्मा मतलब अपना अस्तित्व, रियल। ये अपना झूठा अस्तित्व है। अपना रियल अस्तित्व क्या है, जब भी हम अपने गहरी नींद में जाते हैं तो तब हम अपने मूल अस्तित्व से एक हो जाते हैं। जब नींद से बाहर आते हैं तो अपना फिर से
स्थूल जगत में आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, रियल नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, ये रियल नहीं है। इसीलिए हमको नींद का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए हम नींद में जाते हैं। नहीं तो क्या के लिए जाते हैं हम लोग नींद? अगर ये सारे ब्रह्मांड में हमको अगर आनंद मिलता, ब्लिस मिलता, तो हमको फिर नींद में जाने की ज़रूरत क्या थी? हम क्यों जाते हैं नींद में? इसलिए जाते हैं कि अपना मन जो है वो भी रियल नहीं है, अपनी बॉडी है वो भी रियल नहीं है, अपना कुछ भी रियल नहीं है, अपना ये ब्रह्मांड देख रहे वो भी रियल नहीं है। पर इतना होते हुए भी हमको वो प्रोसेस से जाना है और मैं अनंत हूँ का अनुभव सबको लेना है। मोक्ष बोलो, मुक्ति बोलो, आत्म साक्षात्कार बोलो, कभी ना कभी किसी में होगा, पर मानव रूप में जीता हुए, मतलब कॉन्शियसली उसका अनुभव लेना मानव रूप के अंदर में, ये सद्गुरु और अवतार की कृपा के बगैर इम्पॉसिबल है। आज तक किसी को भी अपने खुद के बल के ऊपर में, जब से ब्रह्मांड निर्माण हुआ, किसी को भी वह हासिल नहीं, कोई भी हासिल नहीं कर पाया। इसीलिए यह चेतना जब भी अपने आत्मा से तादाद में पाती है या उससे एकरूप होती है, तो यह चेतना अपने को, अपने रियल एग्जिस्टेंस को, अपना जो है रियल आई, वो जब भी चैप्टर आएगा रियल आई का, तभी उसका डिटेल बताएंगे। रियल आई जो है उसके ऊपर में जब भी वो केंद्रित होती है, तो वो अपने को, रियल आई को यह अनुभव देती है कि आप भी अनंत हो। जैसे परमात्मा अनंत है, वैसे आप भी अनंत हो। समुंदर का प्रत्येक ड्रॉप है वो महासागर ही है, वो महासागर से अलग नहीं है। और इसीलिए यही ज्ञान गीता में भी है, यही ज्ञान ज्ञानेश्वरी में भी है, यही ज्ञान गौतम बुद्ध ने जो उन्होंने लिखा गीता में, सब में, रामायण में, महाभारत, यही ज्ञान है कि हर सोल, हर आत्मा अनंत है और उसको इसका अनुभव लेना है। अनुभव लेते वक्त में क्या घटित होता है, ये मेरे बाबा ने डिटेल उसमें दिया हुआ है कि अपने मन में कन्फ्यूज़न ना हो। शंका अगर रहेगी तो फिर अपने को पता नहीं चलता है फिर। और इसीलिए जैसे जैसे संपूर्ण संस्कार ये नष्ट हो जाते हैं, वैसे वैसे अपनी चेतना संस्कार लेस होती है और चेतना जो अभी बाहर देख रही थी, अभी वो अंदर देखेगी और अपने को 7वें प्लेन तक हम पहुंचेंगे और मैं परमात्मा हूँ का अनुभव मिलेगा, जिसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार, है कि नहीं? मैंने पहले ही बताया था कि एक बार भी बताया था, 2-3 बार, कि मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप मेहर बाबा के साथ में इतने सालों तक रहे, आपको क्या मिला? तो बोलते हैं मैं जहाँ पे भी मेरी नज़र जाती है वहाँ पे मुझे मेहर बाबा ही दिखाई देते हैं, परमात्मा ही दिखाई देते हैं। वो जो सूर्य जो है, सूर्य कैसे है, उसके अंदर में वो मेहर बाबा का चेहरा जो है, वो जो आभा जो है उसके अंदर में मुझे मेहर बाबा का चेहरा दिखाई देता है। पर वो यूनियन नहीं था, वो सिर्फ दिखाई देता था। यूनियन जब उन्होंने बॉडी अपनी ड्रॉप कर दी, उसके 5-6 दिन के अंदर उनको वो आत्म साक्षात्कार हुआ, गॉड रियलाइजेशन, और फिर 3-4 दिन के बाद में वो आत्मा अपनी बॉडी ड्रॉप कर देता है। तो मतलब जीवंत होते हुए, लिविंग, इसका दर्शन करना परमात्मा का और उसको पाना, इसके लिए कितने जन्मों के उनके पुण्य होंगे, जिनको भी मिलता होगा, कितने जन्म, अनेक जन्म के होंगे। इसीलिए परमात्मा आते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे में फिर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हुए मेहर बाबा 5 अल्जेब्रिक डेफिनेशंस, मतलब उन्होंने कैसे समझाया है, क्योंकि जो लोग इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उन लोगों के लिए शॉर्ट में, तो अगर किसी से पूछा कि भाई व्हाट इज़ गॉड, तो क्या जवाब देंगे हम लोग?
किसी ने पूछा भाई व्हाट इज गॉड, तो क्या जवाब मिलेगा? तो मेहर बाबा क्या कहते हैं? ठीक है, इधर लिखते हैं, गॉड इज इक्वल टू अनंत ज्ञान प्लस अनंत शक्ति प्लस अनंत आनंद माइनस चेतना। मतलब ये जो स्थिति है परमात्मा की ओरिजिनल, इसमें परमात्मा गॉड कैसे है? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, दिस एंड दैट, बराबर है कि नहीं? वह अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद जो है वह सब में है। ऐसे नहीं है कि इसी में है, सब में है। और वो पर सिर्फ चेतना नहीं है। इसलिए बाबा जो कहते हैं कि आपकी जो नींद की अवस्था है, गहरी नींद की अवस्था, वही परमात्मा का ओरिजिनल स्टेट है, वही परमात्मा की स्थिति है। मतलब हम सब ही कण, कहते हैं ना, कण कण में भगवान, कहते कि नहीं? उसका क्या 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 उत्तर हो गया? कण कण में भगवान है, पर कैसे वो नहीं मालूम। ये क्या है? व्हाट इज गॉड? परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, है कहते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, माइनस उसमें चेतना नहीं है। हमारे गहरी नींद में चेतना नहीं है, बाकी हम लोग परमात्मा ही है। अभी उसका ज़्यादा हमको डिटेल मालूम नहीं है, वो बात अलग है। परंतु जब हम बाहर आते हैं उधर उससे, पर बाबा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम वहाँ पे जो स्थिति वो है तुम्हारी, वो परमात्मा की स्थिति है, ये जो ओरिजिनल स्थिति है। माइनस, या आप उसको सच्चिदानंद कहो, या आप उसको सत चित प्लस आनंद कहो, पर वहाँ चेतना नहीं। एम क्या है? ये सारा ब्रह्मांड जितना भी निर्माण हुआ है परमात्मा के द्वारा, उसका एम क्या है? ये है कि मानव रूप के अंदर में आपको मैं परमात्मा हूँ का अनुभव चाहिए, और इसके लिए सब खेल चल रहा है। आगे में व्हाट इज़ परफेक्ट मास्टर, फिर आता है परफेक्ट मास्टर मतलब सद्गुरु। सद्गुरु की व्याख्या कैसे करोगे? ऑल दैट, व्हाट इज सद्गुरु? या फिर आता है उद्धारक मतलब अवतार। अवतार कौन होता है? फिर उसके बाद में आता है मैन, जीवन, जीवात्मा, ये अपने को मालूम है। उसके बाद में आते हैं डिवाइन आई, मजहूब ए कमील, जो भी है, उसके बारे में आगे देखते हैं। परफेक्ट मास्टर सद्गुरु, सद्गुरु के इसमें क्या फ़र्क है? परफेक्ट मास्टर, इसके अंदर में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, आनंद आनंद सब कुछ है। अब यहाँ पे चेतना आ गई, मैंने ऐड कर दिया उसमें, पहले नहीं थी। सद्गुरु जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति प्लस उनको अनंत चेतना भी है। ये चेतना जो है वो अनंत है, और उनको मनुष्य का शरीर भी है, परमात्मा का शरीर भी है, दोनों है। और वो मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं, उनका वो कार्य है। मतलब दोनों भी, उनको अपने ये जो शरीर है बॉडी, उसका भी ज्ञान है, और अनंत शरीर जो है उसका भी ज्ञान है। उसको कहते हैं पूर्ण पुरुष। और कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इनफाइनाइट एंड कॉन्शियस फाइनाइट, वो दोनों शरीरों का भान है उनको, इतना है। पर उनको, उनकी चेतना कैसी है? एक्टिव है अभी। कार्यान्वित है, तीनों भुवन के अंदर है, तीनों भुवन में वो चेतना कार्य कर रही है। अपनी चेतना स्थूल भवन में कार्य करती है। साधु संत ऋषि मुनि, ये जो यहाँ पे है योगी महायोगी है, उनकी सूक्ष्म जगत में चेतना कार्य करती है। यहाँ पे जो है वली पीर जो संत है, उनकी चेतना वहाँ पे अपना कार्य करती है उस स्टेट के अंदर में। सद्गुरु की चेतना सारे ब्रह्मांड में कार्य करती है। अवतार, अभी क्या आ गया? व्हाट इज अवतार? अवतार को कैसे बोलोगे कि भाई व्हाट इज अवतार? किसी ने पूछा, और सद्गुरु क्या है, अवतार क्या है? तो अवतार के इसमें
परफेक्ट मैन, पुरातन पुरुष, अपने इसमें कहते हैं सद्गुरु को, अवतार को पुरातन पुरुष कहा जाता है। मतलब अवतार, लिविंग क्राइस्ट, उसका एक नाम है लिविंग क्राइस्ट प्लस कॉन्शियसनेस, है कि नहीं। कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इनफाइनाइट एंड फाइनाइट उसी में आया है। और सबसे महत्व का जो है, मतलब ये जितना भी है जैसे कि वैसे ये सद्गुरु का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे आता है? सद्गुरु और अवतार दोनों में फ़र्क कहाँ पे आता है? तो अवतार का कार्य है पूरे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक पुश, सारे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक पुश देने का कार्य अवतार का है। सद्गुरु और अवतार दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसे ही है। जो वो करते हैं वो ये भी करते हैं। सद्गुरु जो है वो अवतार का कार्य कर सकते हैं, करते नहीं हैं, पर कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्यों कि वो परमात्मा ही है। पर अवतार जो है वो सारे ब्रह्मांड का बोझा जो है वो अपने ऊपर में लेता है। क्यों कि अवतार का मतलब परमात्मा मानव रूप के अंदर में परमात्मा, दैट इज़ अवतार। सद्गुरु जो है उनको भी इस प्रोसेस से जाना पड़ता है, पर अवतार को इस प्रोसेस से जाना नहीं पड़ता। यह दोनों में अंतर है, परफेक्ट मास्टर और सेवियर, मतलब उद्धारक, मतलब अवतार, लिविंग क्राइस्ट को कहा जाता है। बाद में आया है मनुष्य और जीवात्मा, हम लोग, ठीक है। हम लोग कैसे हैं? हमारे पास बॉडी है, हमारे पास चेतना है, एनर्जी है, माइंड है, चेतना भी है और सोल भी है, सब कुछ है। सोल मतलब आत्मा। अब इसका काम हो गया तो इसको निकाल देते हैं। मैन, मनुष्य, मानव, जीवात्मा, बॉडी, एनर्जी प्लस माइंड प्लस कॉन्शियसनेस प्लस सोल, दिस इज आत्मा। ये जितना है बॉडी, एनर्जी, माइंड, कॉन्शियसनेस जो है, ये जितना है ये अपना झूठा एग्जिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड फॉल्स आई। हम लोग ये है, ये हमारा, ये है आत्मा, हम ये है एक्चुअली, पर मानव रूप के अंदर में हम ये फॉल्स आए हैं। हम पूरे ब्रह्मांड भी फॉल्स है, हमारा अपना अस्तित्व भी फॉल्स है, सभी फॉल्स है, रियल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओनली वन थिंग, पर हर इसमें ओनली वन थिंग इज रियल एंड दैट इज गॉड्स एग्जिस्टेंस, अपना एग्जिस्टेंस। और उस अपने एग्जिस्टेंस को ही हमको पाना है। और इसके लिए हमारे पास में ये बॉडी है, एनर्जी है, माइंड है और चेतना है। ये हमारा माइंड बॉडी का संबंध स्थूल जगत से है, ये एनर्जी का संबंध है ये सूक्ष्म जगत से, हम लोग ये शक्ति लेते हैं। और ये मन जो है ये मनोजगत के अंदर में स्थिर होता है। और ये चेतना है वो उसके साथ में जुड़ी है, और इसके द्वारा हम सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, बॉडी, एनर्जी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, इसके द्वारा। और मतलब ये भी झूठा जो हम लोग देख रहे हैं वो भी झूठा, सब झूठे में झूठा ही है। पर इसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये रियल है,
हमको ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ रियल, है कि नहीं। और इसीलिए सदगुरु और अवतार कहते हैं कि जागो भैया जागो, ये सब झूठा है, तुम ये नहीं हो। पर हमको इससे बड़ा प्रेम है, ये सारे ब्रह्मांड से इसे बहुत इतना प्रेम है कि इसके लिए हमने लाखों जन्म दे दिए इस प्रेम के लिए। पर रियल प्रेम जो है, जो परमात्मा का है, वो पाने के लिए हमने कोई भी प्रयत्न नहीं किए। ये इतना बताने का अवतार मेरे बाबा का मतलब क्या था? ये था कि कोई भी अगर पूछे तो उसको ये मालूम होना चाहिए, कम से कम इंटेलेक्चुअल नॉलेज तो होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक नॉलेज होना चाहिए कि कोई हमको कुछ बोल दे तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये भाई सच्चा बोल रहा है कि ये अपने को गोल गोल घुमा के अपने को डिस्टर्ब कर रहा है। आगे में डिवाइन आई, मतलब यहाँ पे जब भी वो 7वें प्लेन पे चला जाता है, 7th प्लेन पे, तो वो होता है दैवी डिवाइन आई, दैवी मी, 7th प्लेन पे, जिसको हम लोग ब्रह्मीभूत की स्टेट कहते हैं। और उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना है तो बाबा बोलते हैं कि डिवाइन कॉन्शियसनेस माइनस फाइनाइट कॉन्शियसनेस, दैट इज डिवाइन है। दैवी चेतना माइनस सीमित चेतना। ये सारा का सारा जो है वो सीमित चेतना है, ये जो है दैवी चेतना। तो इस दैवी चेतना में सीमित चेतना नहीं है। यहाँ पे 7th प्लेन पे चेतना जो है वो आत्मा को ये अनुभव देती है कि आप अनंत हो। दैवी चेतना माइनस दैट इज डिवाइन आई, दैवी अस्तित्व। अपना अस्तित्व कैसे है? डिवाइन आई, मतलब जनरली 99% डिवाइन आए ही है। उसके बाद वाली जो स्टेज है उसके अंदर में कोई सदगुरु होते हैं, कोई और अनेक, कोई सलीक होते हैं, कोई ब्रह्मीभूत होते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं, रेयर। पर मैक्सिमम जो है मोक्ष में जाते हैं और बहुत कम लोग रियलाइजेशन में जाते हैं। तो ये है कि ये समझाने की बाबा ने कोशिश की कि आदमी डिवाइन आई क्या है, सदगुरु क्या है, अवतार क्या है और परमात्मा क्या है। और यह परमात्मा ही सभी अल्टीमेटली वो क्या बोलते हैं कि यह परमात्मा जो है या गॉड जिसको हम बोलते हैं, वही सभी प्राणी मात्राओं से सजीव और निर्जीव, एनिमेट इनएनिमेट आत्माओं के द्वारा वह सारे ब्रह्मांड के अंदर में अपनी लीला कर रहा है। जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक ये ब्रह्मांड रहता है, और अदरवाइज महाप्रलय हो जाता है और ये सारा खत्म। तब ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली गॉड, फिनिश। इसीलिए बाबा कहते हैं ओनली गॉड एग्जिस्ट, ओनली गॉड एग्जिस्ट। उसके सिवा बाद में कुछ नहीं है, नथिंग। अवतार मेहर बाबा की जय। एक मिनट, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें 4 प्रकार की मुक्ति हमारी इसमें बताई गई है। मुक्ति मतलब मोक्ष, साधारण मुक्ति, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति एंड परम मुक्ति। अब बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एक बोलते हैं, एक बोलते हैं, ये किताब में एक लिखा है, वो किताब में एक लिखा है ना। क्योंकि यह बात सदगुरु, इसलिए सदगुरु के पास में जाके जब हम बैठे तो वो रियल बताते हैं, क्योंकि उसका उनको अनुभव है। अब एक महाराज है, वो ठीक है महाराज है, वो 5वीं प्लेन पे या 6वीं प्लेन पे है, सब कुछ है वो, कि ठीक कोई बात नहीं, पर वो ये नहीं बता सकता कि वो विदेह मुक्त है कोई या परम मुक्त है, ये क्योंकि उसको अनुभव नहीं ना। उसकी क्या गलती है? आपने पूछा, उसने बता दिया। प्रभा बोलते जाके किसके पास बैठना चाहिए? जिसको ये ज्ञान है उसके पास बैठो। सत्संग के अंदर में जब भी कुछ बोला जाता है तो वहाँ जाके बैठो, बराबर है कि नहीं।
नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन बैठो। अभी तो परमात्मा ने ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है सबके लिए, बराबर है। एक आदमी अगर यहाँ से 10 किलोमीटर रहता है और उसको आना जाना, बस मिलती है नहीं मिलती है, आना जाना तकलीफ है, तो उन्होंने हमारे लिए एक सोए बना दी है ऑनलाइन। तुम सुनो, जो जा सकते ढट्टे कट्टे हैं घर में ही हो जाए, टाइम निकालते आगे, क्यों कि फिर भी वो ऑनलाइन भी हो तो भी ऑनलाइन में वो आनंद नहीं आता है जितना आप सत्संग में बैठ के सुनते रहते हो। उसका असर कोई अलग ही है। पर आजकल के दुनिया में, बॉम्बे जैसे सिटी में 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना ट्रेन से इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो अपना उन्होंने अपने को दे दिया है। ये ऑनलाइन आप अपने कार्यक्रम सुनते रहो। अवतार मेहर बाबा की जय। नेक्स्ट टाइम ये मुक्ति के बारे में जो है वो उसके ऊपर डिटेल बताएंगे। बंद करो। जय बाबा।